विष्णोई क्यों पढ़ा? विष्णोई इसलिए पढ़ा कि विष्णोई 20 और 9, 20 और 9, इसलिए विष्णोई पढ़ा। तो यानी 29 लक्षण है। और दादू जी महाराज ने भी उनके संप्रदाय में, जैसे वो विष्णु है तो उनके 29 लक्षण जिनमें होते हैं, 29 गुण होते हैं, और जो 29 गुणों को धारण करते हैं उन्हीं को विष्णु माना जाता है। यानी उन गुणों को धारण करने वाले ही विष्णुई धर्म के मान्यता दी जाती उनको। ऐसे ही दादू जी महाराज ने 29 लक्षण, 29 गुण परमात्मा से भी मांगे हैं। अपन प्रातःकाल स्तुति बोलते हैं, भक्ति मांगो बा भक्ति मांगो मुने तारा नाम नो प्रेम लागो। परमात्मा से क्या मांग रहे हैं कि हे प्रभु हमें आपकी भक्ति दीजिए, हमें आपका ज्ञान दीजिए, प्रभु हम आपकी शरण हैं। और दादू जी महाराज ने एक जगह मांगा है, हरि नाम देवो निरंजन तेरा, हरि हर्ष जपे जिए मेरा। भाव भक्ति हेत हरि दीजे, प्रेम उमंग मन आवे, कोमल वचन दीनता दीजे, राम रसायन भावे, विरय वैराग प्रीति मोहि दीजे, हृदय सांच सत भाकू। चित्त चरणों चिंतामणि दीजे, अंतर दृढ़ कर राखूं, सहज संतोषशील सब दीजे, मन निश्चल तुम लागे, चेतन चिंतन सदा निवासी, संग तुम्हारे जागे। इस प्रकार दादू जी महाराज ने इस पद में ज्ञान ध्यान मोहन मोहि दीजे, सुरति सदा संग तेरे, दीन दयाल दादू को दीजे, परम ज्योति घट मेरे। ये 29 गुण परमात्मा से मांगे, 29 वरदान भगवान से मांगे दादू जी महाराज ने कि हे प्रभु हमें ये 29 गुण दीजिए। क्या मांगा? हरि नाम देवो निरंजन तेरा, आपका नाम हमें दीजिए। आपका नाम ऐसा है कि भवसागर से पार करने वाला। नाव क्या है? नाव के समान है। जैसे नदी नाला पार करना हो तो हम किस में बैठेंगे? नाव में बैठकर पार हो सकते हैं। उसी प्रकार सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि ये सत्संगति नौका रूप जान सत्संगा, तामे सब कोई बैठो आई, और उपाय नहीं तिरवे को सुंदर काढ़े राम दुहाई। सुंदरदास जी महाराज ने एक सौगंध खाई है या दुहाई दी है कि हम दुहाई देकर कहते हैं कि ये राम नाम रूपी नाव के अलावा इस भवसागर से पार होने का और कोई साधन नहीं है। भवसागर से यदि पार होना है तो भगवान के नाम का ही सहारा लेकर। अरे नाम के सहारे तो न जाने कितने ही लोग तर गए। दादू निमस ने न्यारा कीजिए, अंतर ते उर नाम, कोटि पतित पावन भय, केवल कहता राम। एक नाम के सारे तो कितने ही अनंत करोड़ पापियों का उद्धार हो गया, उनका कल्याण हो गया। गीता में भी भगवान कहते हैं कि अपि चेत सुदुराचारो भजत्य मामन्य भाग, साधु रेव से मंतव्यज्ञ से वसितो ही से। गीता में श्लोक आया है कि हे अर्जुन, पापी से पापी दुराचारी से दुराचारी भी यदि हमारी शरण हो जाता, मेरे शरण होकर, और ये कह दे कि हे प्रभु मैं आपकी शरण हूँ, साधी माम त्वाम प्रपन्नम, हे प्रभु मैं आपके शरण हूँ, तो मैं उसको सर्व पापों से मुक्त कर देता हूँ और मैं उसका उद्धार कर देता हूँ। और जो मेरे शरण हो जाता, मेरी अनन्य शरण हो जाता है, अनन्यास चिंतयन्तो ये माम जना पर्युपास्ते, तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम। हे अर्जुन, उस भगत का योग क्षेम भी मैं चलाता हूँ, अर्थात उसके खाने पीने की चिंता भी उसको नहीं करना है। हरि चिंता मणि चिंतता, चिंता चित्त की जाय, चिंता मणि चित्त में मिला ते दादू रयालु भाई। राम नाम ऐसी चिंता मणि है कि संसार की जो खाने पीने की चिंता है, या कोई भूख प्यास की चिंता है, या कोई धन की चिंता है, या परिवार की चिंता है, या और संसार की कोई चिंता, तो वो सब चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। राम का नाम ऐसा है। तो दादू जी महाराज ने सर्वप्रथम क्या मांगा? हरि नाम देवो निरंजन तेरा, हे निरंजन देव, हे परमात्मा,
हमें केवल आपका एक नाम चाहिए। एक राम के नाम बिन जीव की जलन न जाए, दादू कहते पछ मोए कर कर बहुत उपाय। तो एक राम का नाम ऐसा है कि हमारे करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। और जो सारा संसार तीन ताप से जल रहा है, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज कौन व्यापा। राम का नाम जहाँ है, जहाँ राम का राज है, जिस घट में, जिस घर में, जिस गांव में या जिस शहर में या जिस नगर में राम का राज है, तो वो क्या है? अयोध्या है। और जहाँ अयोध्या है वहाँ कौन है? अवध। अवध, अवध बोलते ना, अवध, अवध यानी वहाँ हिंसा नहीं होती, वहाँ मारते नहीं किसी को, वहाँ ताले नहीं लगाते, वहाँ किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, सुख ही सुख है। अयोध्या उसी का नाम है। जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, जहाँ मेरा तेरा है ही नहीं, जहाँ द्वंद्व है ही नहीं, हर्ष शोक की, वहाँ उस सीमा से ऊपर उठे हुए जो लोग हैं। और जहाँ राम है वहाँ तो दुख हो ही नहीं सकता। जहाँ राम ता काम नहीं, जहाँ काम ता नहीं राम, दादू दोनों एक, दोनों एक जगह नहीं रह सकते। अगर जहाँ कामना होगी, इच्छाएं होगी और कामना पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध होगा, क्रोध होगा तो क्रोध में बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट होते ही प्रणश्यति, सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम मेरा नाम का सुमरण करो, एक राम का नाम, बस केवल अनन्य शरण होकर, मेरे शरण होकर तुम एक राम का नाम ले ले। तो दादू जी महाराज कह रहे हैं कि हरि नाम देवो निरंजन तेरा, हरि हर्ष जपे जे मेरा, भाव भक्ति हेत हरि दीजे। भाव अगर है तो जैसे कहते हैं कि भाव बिहोणा बाणिया बैठा पूंजी खोई, नफो वस्तु में नहीं नफो भाव में होई। भाव बिहोणा बाणिया बैठा पूंजी खोई। अगर हमारे अंदर भाव नहीं होगा, हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होगी हमारे अंदर, तो परमात्मा के प्रति हमारा भाव नहीं बढ़ेगा। और भाव नहीं बढ़ेगा तो हमारा कोई मोल नहीं है, हमारी कोई कीमत नहीं। दादू इस संसार में हम आए बेकाम, हम तो फिर व्यर्थी आए इस संसार में। आया था इस काम को करने के लिए, तो भगवान का भजन करने के लिए भेजा था भगवान ने, और आए भगवान का भजन करने, लेकिन ओटन लगे कपास। आए थे इस काम को सेवा कारण साज, दादू भूला बंदगी सराहने को काज। एक भी काम नहीं सरा, तो हमारे अंदर भाव नहीं है, तो हमारा ये जीवन, ये मनुष्य अवसर, ये मानव जीवन व्यर्थी चला जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये तू धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते, श्रद्धा नाम मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया। जो मेरे में श्रद्धा रखने वाले और मेरे प्राण हुए भगत पहले कहे हुए इस धर्म में अमृत का अच्छी तरह से अगर सेवन करते हैं तो वो मुझे अति प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। कौन लोग प्रिय है भगवान को? रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कौन प्रिय है? कि जिनका अंतःकरण, जिनका मन पवित्र हो, जिनका मन शुद्ध हो, जिनके अंतःकरण में काम क्रोधादि छल कपट ये न हो, ऐसा जो सुंदर हृदय वाला है और पवित्र अंतःकरण वाला व्यक्ति है, प्राणी है, वो मुझे प्रिय है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे में श्रद्धा रखने वाला, दादू जी महाराज भी वही बात कह रहे हैं, श्रद्धावान लभते, जो श्रद्धा रखेगा वही तो कुछ न कुछ प्राप्त करेगा। और अगर श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। श्रद्धा होगी तो हम मंदिर में जाते हैं, धोख प्रणाम करते हैं, समाधि पे जाते हैं, प्रणाम करते हैं। हम कोई संतों के चरण होते हैं वहाँ प्रणाम करते हैं, कोई संत महापुरुष होते हैं उनको प्रणाम करते हैं, कोई माता पिता बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उनको प्रणाम करते हैं। तो हमें आशीर्वाद तो मिलता ही मिलता है कि खुश रहो, आनंद करो,
हर किसी न किसी प्रकार का तो वो आशीर्वाद हमें देंगे, उनकी आत्मा से हमें दुआई मिलेगी। और अगर हम श्रद्धा भाव नहीं रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। रामचरितमानस में एक जगह आता है कि गुरु हो, मित्र हो, बड़राज, कोई भी बड़े बुजुर्ग हो, उनके पास जाते हैं तो उनको जाकर प्रणाम करो। प्रणाम करने से बल, बुद्धि, विद्या और यश, 4 चीज बढ़ती है। बल मिलता, ताकत मिलती कि हमारे सिर पे किसी का हाथ है, हमें किसी का डर नहीं है। अगर किसी की शरण हम हो जाते हैं तो हमें उसका बल रहता है। छोटा सा बालक होता है, वो माँ की गोद में रहता है। थोड़ा बड़ा होता है, उसको कोई डांटता तो वो क्या कहता है? मेरी माँ को कह दूंगा। माँ कोई लाड साहब थोड़ी है। लेकिन उस बालक को अपनी माँ का भरोसा होता है, विश्वास होता है, माँ का बल होता है। ऐसे ही भगत को भगवान का बल होता है। बल, बुद्धि और बुद्धि भी बढ़ती है। महापुरुषों की सत्संगति करते हैं, संतों की श्रेष्ठ बुद्धि हमारे अंदर उतरती है, संतों का श्रेष्ठ ज्ञान हमारे अंदर हृदय में उतरता है, हमें अच्छी बुद्धि मिलती, अच्छे विचार मिलते हैं। और हम अगर गंदे व्यक्ति की शरण बैठेंगे, साकत की सभा में बेचता ज्ञान कहते जाए, अगर हम मूर्ख की संगत करेंगे तो हमारी बुद्धि भी वैसी गंवार बुद्धि हो जाएगी। पशु बुद्धि वाले के पास बैठेंगे तो हमारी बुद्धि भी वैसी हो जाएगी। और महापुरुषों के संग बैठेंगे तो हमारी बुद्धि भी वैसी, महापुरुषों जैसी श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ विचार, अच्छे विचार हो जाएंगे, ज्ञानवान हो जाएंगे, ज्ञान के नेत्र खुल जाएंगे। और ज्ञान के नेत्र खुलने से ही तो भगवान दिखेगा। दादू जी महाराज कहते हैं कि दादू पर्दा भरम का रया सकल गट छाय, गुरु गोविंद कृपा करे तो सहजे ही मिट जाए। अगर गुरु और गोविंद की कृपा हो जाए, कृपा कब होगी? कि जब हम उनके सन्मुख जाएंगे, हम उनको प्रणाम करेंगे। सदगुरु चरणों मस्तक धरना, हम जाकर उनको प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे तो वो आशीर्वाद देंगे, कुछ न कुछ 2 बात सुनाएंगे ज्ञान की। और हमारे अंदर के जो पट बंद है, अंदर के नेत्र बंद है, वो हृदय के पट खोल देंगे। दादू पर्दा भरम का रया सकल गट छाय, गुरु गोविंद कृपा करे तो सहजे मिट जाए। तो वो अज्ञान रूपी अंधेरा, मंदिर में जाते हैं तो भगवान के दर्शन जाते ही नहीं हो जाते, पर्दा लगा रहता है। पुजारी क्या करता? पर्दा लगा देता है। अब दर्शन करने हो तो या तो पुजारी से मिलो, भगवान के दर्शन करने हो तो संतों से मिलो। संत भगवान के पुजारी है, वो पूजने वाले पुजारी। भगवान को पूजो तो जो भगवान को जो पूजता है वो भगवान के पुजारी है, चाहे वो कोई सा ही मंदिर हो। तो दर्शन करने के लिए पुजारी से मिलना पड़ेगा तो संतों से मिलना पड़ेगा, संतों की सत्संग करना पड़ेगा। और सत्संग में संत हमारे पर्दे को हटा देते हैं। पुजारी क्या करेगा? जो मंदिर के आगे, मूर्ति के आगे जो पर्दा लगा रहता है वो पर्दे को हटा देते हैं। पर्दे को हटाते ही मूर्ति के दर्शन हो जाते हैं। वो तो एक मूर्ति के ही दर्शन होते हैं, लेकिन गुरुदेव, सदगुरुदेव तो हमारे अंदर के पर्दे हटाते हैं और अंदर ही उस परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। तो ये कब होंगे? कि हमारी श्रद्धा होगी। जो मेरे में श्रद्धा रखने वाले, ये तो यहाँ भगवान उस साधक भक्तों का संकेत कर रहे हैं कि अर्जुन ने पहले भी प्रश्न किया था, उसी प्रश्न के उत्तर में भगवान ने उपासना संबंधी, सगुण उपासना, निर्गुण उपासना संबंधी साधकों को अपने मन में ये तेरा मेरा द्वंद्व जो आ जाते हैं, उन द्वंद्वों को हटाकर क्या बताते हैं कि इन द्वंद्वों को हटाकर अपने मन को मेरे में लगाओ। यानी अब आपका जो मन है, अपना मन है, ये संसार में क्या कहता है? ये मेरा है, ये परिवार है, कुटुंब है, धन है, संपत्ति है, जो भी कुछ है जिसको अपना मानते हैं, उसमें हमारा मन लगा हुआ। तो भगवान कहते हैं कि अगर कल्याण चाहते हो तो इस मन को संसार रूपी बाड़ी से उठाकर और इस प्रभु प्रायण कर दो, इस भगवान की भक्ति रूपी बाड़ी में लगा दो इसको, मन को प्रेम से जड़ सींचो इस भक्ति रूपी पौधे को, तो ये भक्ति बढ़ेगी। और मेरे में मन को लगा दो तो श्रद्धा होगी, मन होगा। हम जैसे
कहीं भी जाते हैं, अगर जहाँ हमारा मन होता है, जहाँ श्रद्धा होती, तो अपने आप हमारा माथा सिर झुक जाता है, हमारी भावना झुक जाती है। हमारी श्रद्धा होती तो हम दौड़ दौड़ कर सेवा करते हैं। और अगर हमारी भावना नहीं है, प्रेम नहीं, अगले का प्रेम नहीं, या हमारा भी उसके प्रति प्रेम नहीं है, तो हम जाएंगे तो हमारे मन में वो भाव बनेगा ही नहीं, ना तो सेवा होगी। और प्रेम बिना रस फीका लागे, मीठा मधुर न होई। विदुर और भगवान जब दुर्योधन के गए थे, जब दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोजन बनाए और कहा कि हे कृष्ण, मैंने तेरे लिए 56 प्रकार के भोजन बनाए, तू तो ग्वाला है, तू 56 प्रकार के भोजन को क्या जानता, कब खाए होंगे। भगवान ने कहा कि दुर्योधन, भोजन दो स्थिति में किया जाता है, या तो भोजन कराने वाले का प्रेम हो या जिसको भूख हो। तो न तो तेरा प्रेम है, मन का तो प्रेम है नहीं, तेरा हृदय में तो प्रेम नहीं, मेरे से तो द्वेष है तेरा, और मुझे भूख भी नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ जिमता हूँ जहाँ मेरे भगत मुझे भाव से जिमाते। मैं तो भाव का भूखा हूँ, प्रेम का भूखा हूँ। और विदुर के घर जाकर वो विदुरानी के छिलके खा जाते हैं, और वो छिलकों में उनको प्रेम का रस आता, रसास्वादन आता, आनंद आता है। तो श्रद्धा होगी तो भगवान घर पे आ जाएंगे, द्वार खटखटा देंगे। विदुरानी के लिए भगवान ने द्वार खटखटाया कि चाची जी दरवाजा खोलो, चाची जी दरवाजा खोलो। नहीं तो भगवान को क्या जरूरत पड़ी, 56 भोग जिमते हो। लेकिन सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई। दुर्योधन का तो मेवा त्याग दिया, 56 प्रकार के भोग त्याग दिए, और विदुर के घर जाकर साग भाजी खाने लगे। ये किस कारण से खाया? श्रद्धा थी, उनकी भावना थी। तो श्रद्धा जब होगी कि हमारा जो मन है, जहां बाहर के वस्तु व्यक्ति में लगा हुआ है, बाहर के व्यक्ति को, वस्तु को, पदार्थों को हम अपना मानते, उनमें श्रद्धा है, तो इधर नहीं लगेगी, फिर इधर श्रद्धा नहीं होगी, इधर भाव नहीं बनेगा। और अगर इधर भाव हो गया तो ये नीरस हो जाएंगे, फीके हो जाएंगे। तो प्रेम होगा, प्रेम नहीं होगा तो चाहे खटरस भोजन करो तो भी वो फीका लगेगा, और प्रेम होगा तो लूका सूखा खाओगे तो भी उसमें रस आएगा, उसमें प्रेम का रस स्वाद आएगा। तो भगवान कहते हैं कि मेरे प्राण हुए भगत, जो श्रद्धा रखने वाले, मेरे प्राण हुए भगत, पहले कहे हुए, जो पहले भी कह के आए, और धर्म में अमृत का अच्छी तरह से सेवन करते, वो इन गुणों को अच्छी तरह से सेवन करते हैं। भाव भक्ति हेत हरि दीजिए, भक्ति हेत प्रेम हेत हरि दीजिए। प्रेम उमंग मन आवे, उमंगता पूर्वक हमारे मन में ऐसा भाव प्रकट हो, ऐसी उत्कंठा प्रकट हो, ऐसी आरतमय, ऐसी भक्ति भाव प्रकट हो, विरह प्रकट हो कि मीरा जैसे पुकारती थी, छुप छुप मीरा रोए तेरा दर्द न जाने कोई, वो भावपूर्वक पुकारती थी। जब भी उनका जो जहर जो है वो चरणामृत बन गया, अमृत बन गया, ऐसे ही थोड़ी बन जाता। अगर भाव नहीं होता, वो चरणामृत का भाव नहीं करती तो चरणामृत कैसे बनता? वो तो जहर भेजा था। सांप नौसरहार कैसे बन जाता? फूलों की माला बन गई, सांप की फूलों की माला बन गई। बताओ कितनी बड़ी भक्ति होगी, कितनी बड़ी उनकी तपस्या होगी, कितनी बड़ी उनकी साधना और श्रद्धा भाव होगा, जब जाके भगवान ने उनके लिए सांप का, काला सांप क्या छोड़ता, लेकिन वो फूलों का हार बन गया। तो ये राम नाम रूपी नाव में बैठकर मीरा पार उतर गई रे, कब पार उतरी कि राम नाम का सुमरण किया, श्रद्धा रखी जाओ। तो इस प्रकार मेरे प्राण होकर अपने मन को मुझ में लगाए, प्रेम उमंग मन आवे, कोमल वचन दीनता दीजिए। कोमल वचन, हम वाणी बोलते हैं तो वाणी से हम अपशब्द बोल देते हैं, गंदे शब्द बोल देते हैं। तो गंदे शब्द बोलने से हमारी वाणी अपवित्र हो जाती है। संत महापुरुष राम राम बोलते हैं तो उनके रोम रोम में राम राम रम जाता है। और अगर गाली गलौच काटते रहो तो आपके सोते नींद में भी गाली गलौच ही निकलेगी, अपशब्द ही निकलेंगे। मन गंदा होगा तो वाणी बोलोगे जिसमें ही जैसा माई मन रे तैसे आवे बास, मुख बोले तब जाने अंतर का प्रकाश। आपने प्याज खाया है तो आपके अंदर प्याज की बदबू आ जाएगी, आप बोलोगे उससे पहले बदबू आ जाएगी। लहसुन खाया तो उसकी बदबू आ जाएगी।
और आपके अंदर क्या भरा वो पता लग जाता है। ऐसे ही आप बोलोगे तो आपकी वाणी से पता लग जाएगा। कहे कबीर बोलिया जब ला दिया, ऐसा एक कबीर का शब्द आता है। अगर वो बोलेगा ना तो पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति कैसा है, इसके अंदर क्या भाव है, इसके अंदर क्या भरा है। तो ऐसा वाणी बोलिए जो मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपे शीतल होय, ऐसी वाणी बोलो। प्रेम उमंग मनाओ, कोमल वचन, कोमल वचन, शांत वचन, निर्मल वचन, निर्मल वाणी बोलो, प्रेम की वाणी बोलो, जिससे कागा किसका लेत है कोयल किसको देते है। मीठी वाणी बोलकर जग अपना कर लेते हैं। कागा किसका लेता है बेचारा, कुछ नहीं करता, काम काम करता, लोग पत्थर लेके भगाते हैं उसको, भाग गया। और कोयल बोलती तो बड़ी प्यारी लगती है कोयल, सब सुनना चाहते हैं, कान लगाकर सुनते हैं, कानों को बड़ी मधुर करण प्रिय लगती है। तो मीठी वाणी सबको प्रिय लगती है। अमृतमय वचन बोलो, प्रेम से बोलो। तो ऐसी वाणी बोलेंगे, मधुर वाणी बोलेंगे तो अपना मन भी शीतल शांत है, कोई क्लेश नहीं। अगर अगले को क्लेश हो रहा तो हमें भी क्लेश होगा। अपन एक वाणी बोलेंगे और चार वाणी उल्टी सुनाएगा तो हमें भी क्लेश हो जाएगा। राम रसायन भावे, राम नाम रूपी रसायन। हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तरह तरह की रसायन काम में लेते हैं। कभी च्यवनप्राश ले रहे हैं, कभी क्या ले रहे हैं, कभी काजू बादाम ले रहे हैं, कभी और क्या ले रहे हैं। तो ये क्या है, शरीर को स्वस्थ रखना, किस लिए कि हम जिंदा रहें, हम खा के हष्ट-पुष्ट रहें। तो ये रसायन लेते हैं। लेकिन यहाँ दादू जी महाराज कहते हैं कि राम रसायन, या तो राम नाम की रसायन, राम रस को पियो। अगर परमात्मा में जीना है, राममय जीना है और जीवन को सार्थक बनाना है तो राम रसायन का पान करो, राम रस का पान करो। राम रस मीठारे पीवे साधु सुजान। इस रस को पीने वाले महापुरुष हुए, और जिन्होंने ये रस पिया वो उस रस में ही मिल गए, और असल में जीवन भी उनका ही सार्थक हुआ है, जीना उन्हीं का सार्थक हुआ। जन्नी जने तो भक्त जनी, या दाता या सूर, नहीं तो बाज रहे क्यों गमावे नूर। अगर तू पैदा करती है तो ऐसे पुत्र पैदा कर जो भक्त, या तो कोई भगत हो, या कोई सूरवीर हो, या कोई दानवीर हो। तो इसमें तो माता का तो कोई दोष नहीं है, लेकिन खुद को भी तो बनना चाहिए, खुद का भी तो विवेक होना चाहिए कि हमें भक्ति करनी है, हमें सेवा करनी है, हमें दान पुण्य करना, हमें भजन करना है। तो हमें श्रद्धा रखकर परमात्मा का भजन करना। राम रसायन भावे, विरय वैराग प्रीति मोहि दीजिए, हृदय सांच सतभाकू। विरय पूर्वक परमात्मा को पुकारे, सच्चे मन से पुकारे कि हे प्रभु हमारा इतना जीवन निकल गया। जैसे राम जी वन में गए, उस समय राजा दशरथ विरह में व्याकुल होकर हाँ राम हाँ राम हाँ राम, मेरे राम कब आएंगे, मेरे राम को कितना समय हो गया। अरे 2-4 दिन की कह के गए थे, कितने दिन बीत गए। अजू उन्हें निकसे प्राण कठोर, दर्शन बिना बहुत दिन बीते, सुंदर प्रीतम मोर। 4 पैर 4 युग बीते, रे निगमाई भोर। अवधि गई अजू नहीं आए, पूरी अयोध्या गई थी फिर भी राम नहीं आए। अवधि गई अजू नहीं आए, कतु रहे चित चोर। कब हूँ नैन निरक नहीं देखे, मार्ग चितवत तोड़। दादू ऐसे आतुर विरणी, जैसे चंद चकोर। जैसे चंद्रमा के लिए चकोर रात दिन एक टकटकी लगा देता है चंद्रमा के लिए। चंद्रमा जब उदय होता है वो उसको देखने लगता है, जब तक अस्त नहीं होता तब तक देखता है। ऐसे ही राजा दशरथ जो राम की राह देख रहे थे कि राम कब आएंगे। सबरी भगवान के लिए प्रतिदिन न जाने कैसे कैसे झाड़ियों से बेर चक चक के लाती थी, मीठे मीठे बेर की, कहीं खट्टे तो न हो, मेरे राम को खट्टे तो नहीं लगेंगे। और वो प्रतिदिन लाकर भगवान के लिए रखती कि आज शायद मेरे राम आ सकते हैं। बरसों बीत गए और राम आए, आखिर आई गए। एक मना लागा रहे, अंत मिलेगा सोई। दादू जाके मन बसे ताको दर्शन होई। अगर श्रद्धा भाव है, अगर प्रेम है, हमारा मन परमात्मा की तरफ, तो एक न एक दिन वो परमात्मा अवश्य आएगा, अवश्य प्रकट होगा। सबरी के लिए भगवान आए और उनको भक्ति, नवदा भक्ति का उपदेश दिया, दर्शन देकर उनका कल्याण कर दिया। तो भगवान को पुकारने की शक्ति चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। हृदय सांच सतवाकू, लेकिन हृदय में सांच होगा जब तो, सच्चाई तो है नहीं।
हम पाप कर्म करते रहते हैं, चोरी जारी हिंसा करते रहते हैं, तन के दोष है, मन से हम किसी की निंदा स्तुति चुगली करते रहते हैं, वो भी पाप है। शरीर से चोरी है, हिंसा है, जारी है, ये कर लेते हैं। वाणी से किसी का तिरस्कार कर देते हैं, अपमान कर देते हैं, तो ये निंदा कर देते हैं, झूठी वाणी बोलते हैं, तो हमारी वाणी शुद्ध कैसे होगी? हमारा तन मन निर्मल कब होगा? निर्मल तो हम रखते ही नहीं, हम तो झूठ कपट करते रहे, छल छिद्र करते हो, भगवान को प्रिय कैसे लगेंगे? जब भगवान ने कहा कि मोए कपट छल छिद्र न भावा, कपट छल छिद्र वाला मुझे प्रिय नहीं लगता, वो मेरे पास आ ही नहीं सकता, उसकी श्रद्धा भाव बनेगा ही नहीं, उसके मन में मेरे प्रति भाव बनेगा ही नहीं, और भाव नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है। भाव, अगर किसी वस्तु का भाव टूट जाए तो आदमी रोने लग जाता कि अरे मेरी वस्तु इतने भाव की थी, मैं बेच देता तो अच्छा था, अब तो भाव टूट गया, अब क्या करूं, ऐसा हो जाता है। और भाव हो तो वही वस्तु 1 रुपए की 2 रुपए में बिक रही, डबल भाव आ गया तो 2 रुपए में बिक रही तो खुश हो जाता है। तो हमारे अंदर भी ऐसा भाव होगा तो हमारी भी कीमत हो जाएगी, ये मनुष्य जन्म सार्थक हो जाता है। मत परम यानी मेरे प्राण हो जा तू, अच्छी तरह से सेवन करते वो ही मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं कि ऐसा जो धर्म पूर्वक पालन करने वाला, साधना न बड़ाई की इच्छा करे, न आदर सत्कार की कामना करे, न सुख भोगों में लिप्त रहे, महापुरुषों की सेवा करे, भगवान का भजन करे, हेत हरि दीजिए, प्रेम उमंग मनावे, कोमल दीनता दीजिए, राम रसायन का वीरे विराग प्रीति मोहि दीजिए, हृदय सांच सतवा को चित्त चरणों चिंतामणि दीजिए। और हमारे चित्त में जो संसार का चिंतन होता, संसार की चिंता होती, तो वो संसार की चिंता को हटाकर हमें परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। संसार की चिंता कितनी करोगे? संसार में अगर आपका कोई नुकसान हो गया, आग लग गई, फसल में नुकसान हो गया, ओले गिर गए, या कोई गाय भैंस मर गई, या परिवार का कोई मर गया, या कोई अच्छा शरीर में कोई न कोई रोग शोक तो आता ही रहता है। ये शरीर तो व्याधि मंदिरम, तो शरीर व्याधि मंदिरम है तो संसार में सुख है भी नहीं। अगर जैसे तूड़े में से कोई नाज निकालना चाहे, या रेत को पेल कर उसमें से घी निकालना चाहे, बालू को पेल कर, तो शायद आज दिन तक तो अभी तक तो कोई निकला नहीं घी, और आगे भी निकलने की संभावना नहीं। तो ऐसे ही संसार में आज दिन तक तो किसी को सुख मिला नहीं, और आगे भी सुख मिलने वाला नहीं है। तो संसार में सुख ढूंढते हैं, शरीर में सुख ढूंढते हैं, तो हमें सुख नहीं मिल सकता। सुख तो साइंस और सभी दुख, अगर सुख चाहते हैं तो परमात्मा के चरणों में मिलेगा, भक्ति में मिलेगा, परमात्मा का नाम लेने में सुख मिलेगा। नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे, दुस्तर तारे पार उतारे, नरक निवारे नाम रे, तारणहारा बहुजल पारा, निर्मल सारा नाम रे, नूर मिलावे तेज मिलावे, ज्योति जगावे नाम रे। नाम ऐसा है कि वो हमारे अंदर सुख का सागर जो परमात्मा है उससे मिलाने वाला। नाम ही हमें इस भाव सागर से पार करने वाला। तो हमारे राग द्वेष इत्यादि, हर्ष शोक काम क्रोध, ये सब अंतःकरण के जो विकार है, ये हमारा धर्म नहीं है, ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म क्या है कि जो शास्त्र कहता है, गीता कहती है, भागवत कहती है कि मनुष्य का धर्म है कि वो सत्य बोले, प्रीति करे परमात्मा से, परमात्मा का भजन करे, सत्य बोले, भाव भक्ति विश्वास सबूरी संतुष्ट रहे हर समय में, और हर शोक से परे रहे, एक रस रहे। द्वंद्व तो आएंगे जीवन में, राग भी आएगा तो द्वेष भी आएगा। अगर किसी से आपने प्रेम किया है तो वो राग है, आपका कोई दुश्मन है तो उससे द्वेष होगा। कोई वस्तु मिल गई तो आप बड़े प्रसन्न हुए, और अगर खो गई तो आपको शोक हुआ, दुख हुआ, चाहे गाय भैंस हो, सुख, और कोई मर जाए जी जाए तो उसका हर शोक होता ही है। और काम क्रोध भी होता है, कोई किसी चीज़ की इच्छा हुई तो आपकी कामना बन गई, और अगर वो चीज़ नहीं मिली तो क्रोध आ गया। तो ये अंतःकरण के विकार है, और इन अंतःकरण के विकारों को, ये अंतःकरण क्या, मन का ही तो रूप है, चतुष्ट अंतःकरण का एक रूप है, एक भाग है। एक भाग में हमारे मन में
जैसे हमारा मकान होता है, उस मकान में हमारा एक तरफ रसोई होती है, एक तरफ स्टोर रूम होता है, एक तरफ और भी कमरे होते हैं, एक तरफ और कुछ होता है, एक तरफ टांका होता है जिसमें पानी भर। तो हमारे अंदर भी ऐसे हमारे मन में अलग अलग कोष्ठ बने हुए हैं, अलग अलग जगह बनी हुई है। तो कहीं तो काम भरा हुआ, कहीं क्रोध भरा हुआ, कहीं वासना भरी हुई, कहीं भक्ति भाव का भंडार भरा हुआ है, कभी ज्ञान का सागर भरा हुआ कहीं। तो अगर हमारा मन जिस कोठरी को खोलेगा, हम जिस कोठरी को खोलेंगे तो उसमें जो भरा होगा वही तो निकलेगा। उसमें जो चीज रखी हुई आपने, उस चीज का ही तो वो बाहर निकलेगी, वो चीज ही तो। अगर आपने मिर्ची भर रखी तो वहां जाओगे तो आपको खांसी धांसी आने लग जाएगी, क्योंकि मिर्ची भर रखी। आपने प्याज भर रखा तो उसकी वो खुशबू आएगी। जो चीज आपने भर रखी, अगर आपने मिठाई रख रखी तो वो मिठाई की खुशबू आएगी। जो भी आपने चंदन रखा तो चंदन की खुशबू आएगी। तो अगर आप अपने अंदर भक्ति भाव रखोगे, इन गंदी चीजों को निकाल के फेंक दोगे, हम अपने अंतःकरण में अगर मन में अच्छी चीजें रखोगे तो हमारे अंदर वैसी ही खुशबू आएगी, भक्ति की, ज्ञान की, राम नाम की और ध्यान की, साधना की, ये खुशबू आएगी। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो वो गंदी सो गंदा भया यूं गंदा सब कोई, और गंदी का संग करेंगे, गंदी वस्तु का संग करेंगे तो हमारा मन भी गंदा हो जाएगा। और गंदा मन होता है तो जो मन कोयला तो तन कारा, कोटि करे नहीं जाय विकारा। अगर हमारा मन काला है, मन में कपट छल छिद्र है, तो तन भी आपका काला ही है। ऊपर से चाहे कितने गोरे हो जाओ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अगर मन अच्छा है तो वो रैदास का मन चंगा था, जो उसकी कठौती में चमड़े का पानी जहाँ भरा रहता वहाँ ही गंगा जी प्रकट हो सकती है। अगर आपका मन चंगा तो कठौती में गंगा, आपके मन रूपी कठौती में गंगा प्रकट हो जाएगी, ज्ञान की गंगा प्रकट हो जाएगी। इस प्रकार 12वें अध्याय को भगवान समाप्त करते हैं और 13वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। अर्जुन ने 12वें अध्याय में सगुण साकार की उपासना करने वालों के बारे में पूछा था और उन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। तो भगवान ने कहा कि परमात्मा जो निर्गुण निराकार है उसी का रूप है सगुण और साकार। वो सगुण भक्तों के भाव से प्रकट हो जाता है। निर्गुण निराकार परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वव्यापक है, सब जगह है। जहां पुकारो हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जो रामायण को लोग कहते हैं कि ये तो सगुण राम की उपासना बताती है, सगुण भगवान की उपासना बताती है, वो रामायण कह रही कि हरि व्यापक सर्वत्र समान। वो व्यापक कौन है? वो निरंजन निराकार है। और जो राम है, जो अवतार लेके आए, वो प्रकट होके आ गए। तो सगुण निर्गुण वेरे जैसा तैसा लीन, हरि सुमिरन लो लाए का जानो का कीन। दादू जी महाराज भी कहते हैं कि परमात्मा सगुण भी है और निर्गुण निराकार भी है। केवल श्रद्धा और भाव की आवश्यकता है। अगर श्रद्धा से नामदेव ने पुकारा तो भगवान प्रकट हो गए, मीरा ने पुकारा तो प्रकट हो गए, नरसिंह ने पुकारा तो प्रकट हो गए। श्रद्धा थी उनमें जब हो गए, प्रेम था तो हो गए। और अगर प्रेम नहीं है तो कभी भी भगवान नहीं आएंगे। आगे श्लोक में भगवान कहते हैं, ईदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते एतद्धो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये जो मैंने कहे जाने वाले ये जो शरीर और क्षेत्र कहते हैं, ये जो अपना शरीर है ना, ये शरीर का रूप, इसको क्या कहते हैं? क्षेत्र। और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ नाम से कहते हैं। अब यहाँ बहुत बड़ी समझने वाली बात है कि ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान। अब ज्ञान जो होता है उसको जानने वाला कौन है? ज्ञाता। और जानना किसको? ज्ञेय को। ध्याता ध्यान और ध्येय। तो ध्याता कौन है? हम। और ध्यान परमात्मा का करना। ध्येय किसका? परमात्मा का ध्येय। तो ऐसे ही ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। तो ज्ञेय जानने योग्य क्या है? ज्ञान है। उस परमात्मा का अनुभव करना, उस ज्ञान को जानना।
तो वो जो ज्ञान हमें जानना है, तो जानने वाला कौन होता है? ज्ञाता होता है। इसी प्रकार ये हमारा शरीर है, और ये शरीर, ये रूप है, ये शरीर है, ये तो क्षेत्र है। एक तरह से जैसे खेत है, ऐसे समझ लो। क्षेत्र को खेत भी कहते हैं, तो ये खेत है। लेकिन इस खेत का मालिक कौन है? इस खेत को जानने वाला कौन? इस खेत में जो फसल लेता है, इस खेत की रीति नीति जानता है, वो कौन है? तो जो इसको जानता है वो ज्ञानी है, और ज्ञानी ब्रह्म रूपी होता है। ज्ञानी परमात्मा से, ब्रह्म से अलग नहीं होता है। तो ये शरीर ही हमारा क्षेत्र है। दादू जी महाराज कहते हैं कि मानुष दय मुक्ति का द्वारा, राम सुमिर जग सिरजनहारा। ये हमारा 5 तत्वों का जो स्थूल शरीर है, ये क्या है? ये हमारा क्षेत्र है, ये द्वार है परमात्मा की भक्ति करने का, परमात्मा में मिलने का। तो परमात्मा में अगर मिलना है तो परमात्मा की भक्ति करेंगे, परमात्मा को जानेंगे। अपने आप को जानना है, और अपने आप को नहीं जाना तो इस शरीर को भी आपने नहीं जाना। और ये शरीर ऐसे जैसे आया वे जित आया तित जाए रे, राम रसान ना पिया जंदादू हेत लगाए रे। जैसे आया वैसे का वैसे ही खाली का खाली चला जाएगा। कुछ भी नहीं किया, ना कुछ कर सके, ना करने जोग, ना तो कुछ करके आए ना करने जोग। तुलसी संसार में आए के भले हंसाए लोग। तुलसीदास जी की पत्नी आई और पत्नी कहने लगी कि महाराज आप ये जोड़ी में क्या रखते हो? बोले मैं तो इसमें लूण मसाला रखता हूँ। क्यों रखते हो महाराज? भाई भोजन मांग के लाते हैं या बनाते हैं तो उसमें मिर्ची मसाला कम हो तो डाल देते हैं, या मांग के लाते हैं उसमें भी कम हो तो डाल देते हैं कि महाराज जब ये हींग हड़द खड़ी है बशे तो मोको मुझे क्यों छोड़ दिया? अगर हींग हड़द कोई नहीं छोड़ सके, लूण मसाला का स्वाद ही नहीं छोड़ सके, जीभ का स्वाद ही नहीं छोड़ सके, तो फिर मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे भी रख लो फिर तो। तुलसीदास जी की पत्नी की वजह से ही उनको विराग हुआ था। और दिक दिक ऐसे प्रेम को दौड़े आए मोरे साथ, लाज नावत आपको क्या कहूँ हे नाथ, हे नाथ मैं आपको क्या कहूँ, आप मेरे पीछे पीछे भाग आए। ये अस्थि चर्म में दह मेरी, ये जो हमारा शरीर है, हड्डी चमड़ी मांस का लोतड़ा है, इसमें तुम्हारी इतनी प्रीति है। अगर इतनी प्रीति, थोड़ी सी भी प्रीति अगर भगवान में होती तो होती न बहु बीती, तुम संसार से पार हो जाते, कल्याण हो जाता है। तो परमात्मा में प्रेम हो, परमात्मा के प्रति, तो स्थूल शरीर में जो हमारा मन है ये भगवान की तरफ जुड़े। भगवान को हम जाने कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, क्यों आए। और है हमारा जो शरीर है, स्थूल शरीर 5 तत्वों से बना, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन तत्वों से बना हुआ। माता पिता के धातु से और रजवीरे से बनता है, इसको हम स्थूल शरीर कहते हैं। और ये अन्नमय कोश भी कहलाता है, क्योंकि ये अन्न के विकास से, विकार से ही पैदा होता है, अन्न से ही जीवित रहता है, अतः ये अन्नमय कोश भी इसको कहते हैं। और इसमें इंद्रियों का विषय होने से ये शरीर इदम ये का, इसमें इंद्रियां हमारी, जो इंद्रियां हमारी क्या है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण हैं, मन और बुद्धि। इन 17 तत्वों से बने हुए को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। क्योंकि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो आंख देखने का काम करती है, ये दर्शनेंद्रिय है। नाक है, ये घ्राणेंद्रिय है, घ्राण सूंघने का, सुगंध सूंघने का ये काम करता है। चर्मेंद्रिय है, चर्म जो चमड़ी है ये स्पर्श का अनुभव करती है। जिह्वा स्वादेंद्रिय है, ये स्वाद का अनुभव बताती है। तो ये हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे कान जो श्रवणेंद्रिय है, श्रवणेंद्रिय है, तो ये श्रवण करने का काम करते हैं। तो ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये हमारे पैर है, हमारे हाथ है, हमारा मुंह है, ये 5 कर्मेंद्रियां। 5 प्राण हैं, मन और बुद्धि है। इन 17 तत्वों का ये सूक्ष्म शरीर है। क्योंकि हमारी जो अंदर ये इंद्रियां हैं, इनके सूक्ष्म शरीर, इन 17 तत्वों के सूक्ष्म शरीर को प्राणमय कोश कहते हैं। मन की प्रधानता को लेकर ये मनोमय कोश है।
और बुद्धि की प्रधानता को लेकर ये विज्ञानमय कोश है। इस प्रकार ये सूक्ष्म शरीर भी अंतःकरण का विषय होने से इदम का है कि ये शरीर, ये हम नहीं है। ये जैसे अब हम कहते हैं कि ये हमारा हाथ है, मैं थोड़ी हूँ। अगर मेरा हाथ काट दे, हाथ काट के यहाँ रख दो, तो फिर मैं कहूँगा कि ये मैं हूँ। मैं यही कहूँगा कि मेरा शरीर, मैं तो नहीं हूँ ना, तो मैं तो अलग हो गया। मेरा पैर कट जाए तो क्या कहूँगा? मेरा पैर, या मेरा हाथ है, या मेरी आँख है। मेरा मन आज दुखी है, मेरा शरीर दुखी है, आज मुझे बुखार आ रही, आज मुझे ये हो रहा, मैं तो, मेरे को थोड़ी आ रही। जो अंदर जो मैं है, जिस जो परमात्मा का स्वरूप, जो आपका असली स्वरूप है, वो तो कोई अलग ही है। यही तो क्षेत्रज्ञ, इस शरीर को जानना क्षेत्रज्ञ, यानी जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है, ज्ञानवान कहलाता है। तो अज्ञान के कारण शरीर, जो अज्ञान का है, ये कारण शरीर है कहते हैं इसको। और मनुष्य को जो बुद्धि तक जो ज्ञान होता है, पर बुद्धि से अपने आगे का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि बुद्धि आगे नहीं पहुंच पाती। बुद्धि संसार से बाहर नहीं जा सकती, संसार का ज्ञान भली करा सकती है। इसलिए भगवान के पास बुद्धि, मन, बुद्धि, ये भगवान के पास न तो वाणी पहुंचती है, ना बुद्धि पूछती है। केवल बुद्धि विवेक करा सकती है कि तुम भगवान का भजन करो, ये सही है, ये गलत है, ये पाप है, ये पुण्य। ये बुद्धि विवेक करती है, ये समझ देती है, ये तोल देती है व्यक्ति को, वस्तु को, कि ये अच्छी है, बुरी है। और जो मन होता है, मन से हम मनन करें। हम मनन संसार का भी करते रहते हैं, और अगर हम मनन परमात्मा का करने लग जाएं, परमात्मा का चिंतन करने लग जाएं, तो परमात्मा प्राप्त होगा। और संसार का मनन करेंगे तो संसार प्राप्त होगा। इसलिए परमात्मा में मनन करें, हमारा मन उनकी तरफ लगे। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो ये मन का ही रूप है। अंतःकरण का 4 कोष्ठ बताए हैं, तो ये 4 जो चतुष्ट अंतःकरण, ये ही हमारा सूक्ष्म है, और सूक्ष्म आत्मा इसी को कहते हैं। और इसी के द्वारा हमें अपने आप को जानना, अपने आप का ज्ञान करना है। और अपने आप का ज्ञान कब होगा? कि हम जब अपने अंदर देखेंगे, हम हमारे घर में घुसेंगे। हम तो बाहर ही बाहर घूम रहे हैं, जैसे गांव में तो घुस गए, और गांव में घुसकर हम गलियों में घूम रहे हैं, तो हमारे घर में क्या पड़ा है, हमारे कमरे में क्या पड़ा है, कमरे के अंदर जो आड़ा बना रखा उसमें क्या पड़ा है, चाबी कहाँ पड़ी है, या धन कहाँ पड़ा है, या कोई चीज़ कहाँ पड़ी, तो हमें कैसे पता लगेगा? क्योंकि हम अंदर गए ही नहीं। और हमारे अंदर तो अंधेरा, और हमारे घर में तो अंधेरा और अज्ञानता का, माया मोह का ऐसा अज्ञानता का अंधेरा छा रहा है। उस अंधेरे में हम घुस गए हैं, और उस अंधेरे में अब घर में घुस गए तो क्या दिखेगा? कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारे पास न तो दीपक है, ज्ञान का दीपक है ही नहीं, न हमारे पास राम नाम का कोई उजाला करने का, डेली पर रखने का वो दीपक है। जब हमारे पास प्रकाश है ही नहीं, उजाला है ही नहीं, तो हम घर में, अंधेरे घर में घुस के कैसे देखेंगे? और क्या मिलेगा हमें? कुछ नहीं, टटोलेंगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो ऐसे ही हमारे इस ज्ञान अंधकार रूपी घर में हमें कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन गुरुदेव हमें ज्ञान का दीपक दे देते हैं। आरती में रोज बोलते हैं, ज्ञान का दीपक पवन की बाती। ज्ञान का दीपक हमारे अंदर जलेगा, और पवन की बाती हमारे श्वास की बत्ती बनाएंगे। राम नाम का स्मरण करेंगे, और फिर दीपक जलाएंगे ज्ञान ज्योति का। तो गुरुदेव की कृपा से अगर ज्योति जल गई, हमारे अंदर उजाला हो गया, तो हमें अपने आप का आभास हो जाएगा, हमें अपने आप का ज्ञान हो जाएगा कि मैं आखिर हूँ कौन। मैं अगर शरीर होता, मैं अगर किसी का बेटा होता, किसी का बाप होता, तो मैं सदा रहता। अगर कोई किसी का बाप है तो वो सदा रहना चाहिए, सदा ही बाप ही बनना चाहिए। नहीं बनता, पिछले जन्म में वो उसका बाप बन जाता और वो उसका बेटा बन जाता, फिर वो उसका बेटा बन जाता और उसका बाप बन जाता। किसी जन्म में कोई, जैसे कोई स्त्री बन जाती है, वो उसकी माँ बन जाती है, वो उसका बेटा बन जाता, पति होता वो बेटा बन जाता है। तो संसार में जितने संबंध है, उन संबंधों को हम मानते कि मैं हूँ। कोई कहे कि भाई तुम तो मेरे पिता हो, तो पिता कहने से वो अपने आप को पिता मानने लग जाता है।
कोई कहे कि तुम हमारे पति हो तो अपने आप को पति मानने लग जाता है, कोई कहे कि तू तो बेटा है मेरा तो वो अपने आप को बेटा मानने लग जाता है। लेकिन वो बेटा है कि पति है कि मामा है कि ताऊ है, चाचा है कि पत्नी है कि स्त्री है कि पुरुष है क्या है तो ये ज्ञान हमें नहीं है। हम तो संसार के संबंधों को ही सत्य मानते हैं कि हम तो ये संसार के संबंध है यही सत्य है, लेकिन ये संबंध सत्य नहीं है। आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, संबंध सत्य नहीं है। संबंध झूठे हैं, संबंध बनते हैं, बिगड़ते हैं। ट्रेन में व्यक्ति साथ बैठते हैं, संबंध जुड़ जाते हैं, प्रेम हो जाता है, जिसका स्टेशन आता है वो उतर जाता है, सारे संबंध खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति जब मर जाता है तो उसके मरते ही उसके शरीर के साथ जो संबंध थे वो सब खत्म, वो आत्मा दूसरी जगह चली जाती है, दूसरा उसका जिसमें जहाँ माया मोह या जहाँ उसकी सुर्ती होगी वहाँ चली जाएगी, लेकिन उससे उसका संबंध कोई लेना देना नहीं। दादू रे तन अपना नहीं तो कैसे वया संसारा। दादू जी महाराज कहते हैं कि ये शरीर भी अपना नहीं तो संसार हमारा कैसे होगा। संसार में तू न तो किसी का है, ना तू का को तेरा, न तो तू किसी का है ना तेरा कोई है। अगर है तो तेरा परमात्मा है या संत महापुरुष है, सदगुरु है जो परमात्मा में मिलाने वाले हैं। सगे हमारे साध है सिर पर सृजनहार, दादू सदगुरु सो सगा दूजा दंड विकार। इसलिए इस दंड विकार से मन को हटाकर भगवान कहते हैं कि तू मेरे में श्रद्धा रख के मेरे मत प्राण मेरे प्राण हो जा। और इस प्रकार जो अच्छी तरह से इस ज्ञान को जो सेवन करता है, इस ज्ञान का जो अनुभव करके आत्मसात करके अपने जीवन में उतारता है, वही भगवान का प्रेम प्राप्त करता है, वही भगवान को प्रिय होता है। भगवान भी उसी को अपनाते हैं और इस प्रकार परमात्मा कल्याण कर देते हैं भक्तों का। जो उनकी वाणी को सुनते हैं, उनके ज्ञान को धारण करते हैं, उनका अवश्य कल्याण होता है। सत्य राम साक्षी सर्वाधार अजय अविनाशी अपरंपार। सत्य राम साक्षी सर्वाधार अजय अविनाशी अपरंपार अजय अविनाशी अजय अविनाशी अपरंपार अजय अविनाशी अजय अविनाशी